हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम शुरू करेंगे हमारी क्लास 10th का हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के बारे में। इसका हम लास्ट लेक्चर्स हमारे पास है। आज हमने 20 क्वेश्चन हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 से हम स्टार्ट करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको देखें क्या दे रहे हैं। कहना 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन खराब हैं। ठीक है, 20 पेन क्या है आपके पास खराब हैं और शेष अच्छे हैं। तो मीन्स आपके पास जो आपका संभाव्य परिणाम अगर हम कहें, ठीक है, संभाव्य परिणाम जिसको मैंने आपको कहा था कि आप ऐसे लिखेंगे, मैं इसलिए यहाँ पर पहले एक बार आपको पूरी हिंदी में भी लिख रहा हूँ और साथ में सिंबल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। आगे के क्वेश्चंस के अंदर मैं अकेले सिंबल्स भी यूज़ कर सकता हूँ। आपके पास क्या है, 144 बाल पेन है। ठीक है, 144 बाल पेन, जिसके अंदर क्या है 20 बाल पेन खराब। ठीक है, अगर 20 खराब हैं तो बाकी कितने बचे आपके पास, 124। ठीक है, वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। इन्होंने शब्द प्रयोग किया, अच्छे भी प्रयोग करके अच्छे। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है। ओबियसली आप दुकान पे जब पेन खरीद कर लेकर आते हैं, आप क्या करते हैं, जब दुकानदार आपको पेन देते हैं तो आप पेन उसके किसी ना किसी कागज़ पर चला कर देखते हैं कि वो पेन अच्छी तरह चल रहा है या नहीं चल रहा, स्मूथ है या नहीं है। तो आप पेन खरीदते हैं। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिक पेन निकाल कर आपको दे देता है। ठीक है, ये हमारे पास हमारे संभाव्य परिणाम बने। तो उसके बाद हम बात करते हैं संभाव्य परिणाम की संख्या। गिनती में कितने बनेंगे हमारे पास ये, क्योंकि 144 पेन है तो 144 ही हमारे संभाव्य परिणाम की संख्या बन जाएगी। और इन्होंने कहा है यादृच्छिक निकाला गया, यादृच्छिक से अभिप्राय है। ठीक है, इसका मतलब क्या है यादृच्छिक का, यादृच्छिक से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं। ठीक है, परिणाम समप्रायिक हैं। मीन्स दुकानदार कोई पर्टिकुलर पता नहीं है कि वो कौन सा पेन उठा कर देगा आपके पास। और संभाव्य परिणामों की संख्या को हम NS से लिख लेते हैं। ठीक है, अब आगे पे क्या कह रहा है आपके पास, पहला भाग आपके पास अनुकूल परिणाम आपको क्या दिया गया, आप वह पेन खरीदेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणाम आपको क्या दिया गया है, अनुकूल परिणाम आप वह पेन खरीदेंगे। ऑब्वियसली कौन सा पेन खरीदेंगे आप, अच्छा पेन। मीन्स अगर आपने वो दुकानदार ने जो पेन आपको उठा के दिया, आपने चला कर देखा और वो अच्छा चलता था, ठीक है, तो आपने एक पेन खरीद लिया। ऑब्वियसली आपके पास वो पेन क्या होगा, अच्छा पेन है, मतलब इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, वो क्या है, एक अच्छा पेन है। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम की संख्या क्या बन जाएगी आपके पास, अनुकूल परिणाम की संख्या। अगर आप इस अनुकूल परिणाम को ई से लिखते हैं तो अनुकूल परिणाम की संख्या को NE से लिख लेंगे। अच्छे पेन कितने आपके पास, 124। ठीक है, तो प्रायिकता आपके पास, ठीक है, प्रायिकता को आप जानते हैं, हमने क्या लिखेंगे, PE से लिखेंगे। इसका फार्मूला क्या है आपके पास, अनुकूल परिणाम की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या मीन्स NE बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या, संभाव्य परिणाम की संख्या। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास NE बटा NS लिख लें या पूरा फॉर्मूला लिख लें हिंदी में, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये कितना होगा, 124 बटा में 144। आप किन क्या करेंगे, इनको आपस में काटेंगे, जो भी कर सकते हैं। 4 से हमारे पास देखें, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 छिके 24। ठीक है, आपके पास 31 बटा 36। ठीक है, डैट मीन्स क्या आंसर आ गया आपके पास, 31 बटा 36। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर हो गया। सेकंड भाग देखिए आपके पास, अनुकूल परिणाम। ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पर ई शब्द प्रयोग कर चुका हूँ। अगर आप उसको E1 लिखते हैं तो इसको E2 लिख सकते हैं। अगर ई लिखना चाहें तो यहाँ आप अलग सिंबल F यूज़ कर सकते हैं अनुकूल परिणाम के लिए, दूसरा EFGHI। ठीक है, ऐसे दो में यूज़ कर सकते हैं। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मीन्स जो दुकानदार ने आपको पेन उठा कर दिया, ठीक है, कि लीजिए सर पेन, तो आपने देखा कि वो पेन क्या था, ख़राब था। ठीक है, चला कर देखा आपने वो पेन ख़राब था, तो ऑब्वियसली आप पेन खरीदेंगे नहीं। पेन नहीं खरीद रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो कि क्या है, ख़राब है।
ठीक है, वो क्या है, एक खराब पेन है। तो आपके पास अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी बनती है आपकी, अनुकूल परिणाम की संख्या गिनती कितनी बनेगी आपके पास, ये मीन्स नंबर ऑफ एफ, खराब पेन कितनी है, 20 है। ठीक है, तो प्रायिकता किसकी, एफ की, एफ मतलब आपने वो पेन नहीं खरीदा उसकी प्रायिकता, नंबर ऑफ एफ बटा में नंबर ऑफ एस, मीन्स अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या। तो 20 बटा में 144, 4 पंजे 20, 5 पे कट गया, 4 से कट के 36, मीन्स 5 बटा में 36 आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 22 में आप देखेंगे आपको कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए। ठीक है, मीन सबसे पहले उदाहरण 13 की ही बात करवा रहा है ये आपको। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा उदाहरण 13 कर देखते हैं कि उसमें क्या करना था, आपको क्या दिया गया था, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या निम्नलिखित सारणी को और पूरा कीजिए कि क्या कहा गया था। उदाहरण नंबर 13 देखें आप, सबसे पहले हम उदाहरण 13 ही कर लेते हैं। कहना एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका गया, मतलब 2 पासे थे उनको एक साथ फेंका गया और सभी संभावित परिणामों को लिखिए। एग्जाम्पल 13, संभाव्य परिणाम। ठीक है, आप यहाँ पर ये सिंबल बनाना चाहे बना लेनी, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास पहले पासे पर अगर 1 आता है तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। ठीक है, हमारे पास इस तरह से आपके पास कई बन जाएंगे ये हमारे पास, 1 5 1 6, पहले पासे पर हमने 1 फिक्स कर दिया तो दूसरे पासे पर 1 से 6 तक कुछ भी हो सकता। ऐसे ही दूसरे पासे पर, पहले पासे पर अगर 2 है तो 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है, 2 5, आपके पास ये आ गया। हमारे पास 2 4 तक लिख लें, 2 5 ये हम नीचे कर लेते हैं, 2 5 2 6, पहले पासे पर 2 फिक्स था, दूसरे पासे पर 1 से 6 तक आ गया। ऐसे अगर पहले पासे पर 3 फिक्स रहे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 पर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 वाली लाइन पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मीन्स संभाव्य परिणामों की संख्या गिनती में कितने बनते हैं ये आपके पास। पहली लाइन पर 1 से 6, एक अगर 1 है तो 1 से 6 तक, 2 है तो भी 1 से 6 तक, 3 है तो भी 1 से 6 तक, मतलब ऐसे टोटल 6 इंटू 6, डैट मीन्स आपके पास क्या बन गए, संभाव्य परिणामों की संख्या क्या बन गई, 36 बन गई आपकी। ठीक है, अब इसके पहले भाग में हमें क्या कहा, कहना इसकी क्या प्रैक्टिस है, दोनों की संख्याओं का योग 8 हो, योग 8, जोड़ 8 वाली संख्या देखें। 1 है तो 1 6 7 नहीं, 2 है तो 2 के साथ 6 होना चाहिए, 3 है तो 5, 3 और 5 का जोड़ 8 होता है, 4 हो तो 4 और 4 का जोड़ 8 होता है, 5 हो तो 5 और 3 का जोड़ 8 होता है, 6 हो तो 6 और 2 का जोड़ 8 होता है, क्योंकि 1 हो तो 1 और 7 का जोड़ 8 बनेगा, एक साथ तो है ही नहीं ना हमारे पास, इसलिए। अब अनुकूल परिणामों की संख्या गिनती में कितने, 1 2 3 4 5 जोड़े हैं, तो प्रायिकता आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन्स 5 बटा 36, जोड़ 8 के लिए। ऐसे ही आगे देखिए हमारे पास दूसरा भाग, योग 13 मीन्स आपके पास योग 13, ठीक है, उसके लिए बात कर रहा है ये। तो 13 जोड़ कैसे होगा हमारे पास, वो देखना है हमें। 13 जोड़ वाला ज़्यादा से बड़ी संख्या 6 है, 6 6 12, तो योग 13 वाली तो कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या 0 और प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन 0 बटा 36 बराबर में 0।
तीसरा भाग देखें इसका क्या कह रहा था हमें इसके अंदर। योग क्या कह रहा है, 12 से छोटी या उसके बराबर, ठीक है। योग आपके पास, जिसको जी लिख लेते हैं, योग 12 या 12 से छोटी। अब मैक्सिमम जोड़ कितने आपके पास, 12 ही हैं, और बाकी जितने जोड़ हैं वो 12 से छोटे ही हैं। तो ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही बन गया आपका ये, तो ठीक है, मीन सारा का सारा सैंपल स्पेस ही आ गया। तो नंबर ऑफ जी कितना बन जाएगा, पूरा के पूरे सारे आ गए, तो 36 के 36 हो गए। तो प्रायिकता आपके पास जी की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या बराबर में 36 बटा 36 बराबर में 1, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अब हमें क्या कह रहा है ये एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन दे रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, उसमें क्या कहा इन्होंने वो देखिए। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्या है, कहते हैं उदाहरण 13 को देखिए, मीन संभाव्य परिणाम तो हमारा यही बनेगा। उसको देखते हुए हमें सारणी को पूरा करने के लिए कहा इन्होंने, ठीक है। एग्जाम्पल 13 की हेल्प से ये सारणी क्या दी हुई है, वो सारणी देखिए आप। सारणी क्या कह रहा है, योग, ठीक है, और नीचे आपके पास दोनों पासों की संख्याओं के अंकों का योग, और नीचे आपको दे रहा है प्रायिकता, ठीक है, ये दे रहा है। मैंने यहाँ सिंबल यूज़ कर लिया और कुछ नहीं है। 2 योग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ इन्होंने दिए हुए हैं 1/36, 8 के बारे में वहाँ निकाला भी था 5/36, और 12 योग आने वाले दिया हुआ 1/36। 3 योग देखें, 3 कैसे जोड़ बनेगा, 1 और 2 का, और 2 और 1 का, कितने हैं ये 2, तो 2/36। 4 जोड़ 1 3 2 2 और 3 1, ये कितने हो गए 3/36। 1 2 3, तो अगला ऑब्वियसली 4 बनना चाहिए, फिर 5 बनना चाहिए, फिर 6 बनना चाहिए, फिर 7 बनता, लेकिन ये घट गया 5, तो ऑब्वियसली आगे घट रहे होंगे, ठीक है ना। मीन्स हमने कि इसके अंदर पैटर्न देखा, उस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं। आप चेक कर सकते हैं, जैसे 11 जोड़ ही देखना चाहिए, 6 और 5 का जोड़ 11, 5 और 6 का जोड़ 11, और कोई नहीं बनता इसके अंदर, ठीक है। कोई भी आप चेक करना चाहिए, मान लीजिए आप 9 चेक करना चाहते हैं, 3 और 6 1, 4 और 5 2, 5 और 4 3, 6 और 3 4, ठीक है, ये 4 बन गए हमारे पास इस प्रकार से। तो इसकी प्रायिकता क्या बन गई 4/36। आपका ये पहला भाग पूरा हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरे भाग में देखें क्या कह रहा है ये आपको। दूसरे भाग में देखिए दे रहा है आपको, कहना यदि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहना अगर कोई बच्चा एक बात कहे कि आपके पास यहाँ 11 परिणाम दिए गए हैं 2 से 11 12 तक, तो टोटल परिणाम तो 11 हैं, हम क्यों नहीं सभी की प्रायिकता सीधी 1/11 1/11 लिख देते। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है, अपनी इस कारण का उत्तर भी दीजिए कि सही आप सहमत हैं या नहीं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका उत्तर नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, देखो सभी की प्रायिकता अलग अलग आ रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि ये परिणाम, ये 11 परिणाम, ठीक है, ये 11 परिणाम आपके जो दिए गए हैं समसंभावी नहीं है, समसंभावी नहीं है या समप्रायिक नहीं है, ठीक है। आपकी वो चॉइस है, जो मर्जी शब्द यूज कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये हो जाएगा। क्लियर। हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 22 था हमारे पास हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं, क्योंकि वो भी 2 पासों पर ही दिया गया है, ठीक है। तो इसी संभाव्य परिणाम का यूज हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उस चीज़ के कारण हम क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका गया, तो संभाव्य परिणाम आपके पास यही बन जाएंगे, और संभाव्य परिणामों की संख्या बन गई आपके पास आपकी, ठीक है। उसके बाद इसका अनुकूल परिणाम, पहला भाग क्या कह रहा है हमें, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरे भाग में कह रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। मीन्स इसमें 2 बार फेंका हमने, तो 2 पासों को एक साथ फेंकने पर हमारे पास क्या हुआ,
अब एक पहले भाग में तो कह रहा है कि 5 आना नहीं चाहिए, दूसरे भाग में कह रहा है कि 5 कम से कम 1 पर जरूर आएगा, तो एक दूसरे के उल्टे ही हैं। तो हम पहले भाग की जगह अगर दूसरा भाग सॉल्व कर लें तो हमारे लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, 5 कम से कम 1 बार आएगा, वो मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि छोटा होगा हमें लिखना। आप पहले भाग को पहला ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं है आपके पास। ठीक है, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो पहली लाइन में देखिए 1 5, 2 के साथ 2 5, 3 के साथ 3 5, 4 के साथ 4 5 और 5 के साथ पूरी लाइन ही आ जाएगी क्योंकि इसमें 5 तो है ही है आपके साथ। ठीक है, 5 3 5 4 5 5 5 6 और 6 के साथ 6 5। संभाव्य परिणामों की संख्या क्या होगी आपके पास, सॉरी अनुकूल परिणामों की गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रायिकता क्या बन जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन्स 11/36। पहला भाग देखें, इसके अंदर जो हमें एफ दे रहा है ये, ठीक है, वो क्या करे, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा मीन्स एक प्रकार से हमें ई नहीं दे रहा है ये। ठीक है, जो हमें ये दे रहा है वो ई नहीं है, तो आपके पास प्रायिकता ई और ई नहीं, इन दोनों का जोड़ क्या रहता है, 1 रहता है। उसमें आपके पास 25 संख्याएं लिखनी पड़ती, सिर्फ इसीलिए मैंने पहला दूसरा भाग किया। आपको आप सोचेंगे एग्जाम को अंदर हमें क्या पता चलेगा, आप पहला भाग भी कराएंगे 25 संख्याएं लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ ज़्यादा संख्याओं को ना लिखना पड़े सिर्फ उस चीज़ के कारण यहाँ पर ऐसा किया। आपके पास ये 11/36 है। ठीक है, पी ई नहीं बराबर 1 हो जाएगा आपके पास, तो पी ई नहीं का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई नहीं या पी एफ कह लो आपके पास, या पी ई नहीं कह लें। ठीक है, वो एक ही बात है, 1 - 11/36। आपने इन दोनों का लघुत्तम लेके घटाया तो 36 36 - 11 मतलब बराबर कितना आ गया, 25/36। ठीक है, ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 25/36। क्लियर, आगे करेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो हमने इसके बीच में क्वेश्चन छोड़ा था। इसमें हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको सिक्कों को उछालने पर हमारे पास हमारे संभाव्य परिणाम क्या बनेंगे। इसमें हमारे पास क्योंकि 3 सिक्कों को हम उछाल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो के अंदर अपने पहले लेक्चर में समझाया भी था कि 3 हेड 2 हेड 1 टेल 2 हेड 3 टेल, इस प्रकार से संभाव्य परिणाम बने। देखिए कह रहा है, एक खेल में 1 रुपये के एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, आपके पास आपका संभाव्य परिणाम लिखेंगे सबसे पहले आप। ठीक है, संभाव्य परिणाम लिखते हैं आप। अगर आप इसमें क्या कहा इन्होंने कि एक खेल और प्रत्येक बार का परिणाम इन्होंने नोट कर लिया, ये कहा तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो खेल में हार जाएगा। तो सबसे पहले तो हम संभाव्य परिणाम की बात करें, तीनों हेड आ सकते हैं चित, अगर 2 चित और 1 पट, तो वो पट कहाँ हो सकता है, तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर या पहले नंबर पर। अगर 1 चित और 2 पट है तो वो चित आपका पहले नंबर पर हो सकता है, दूसरे नंबर पर हो सकता है, तीसरे नंबर पर हो सकता है। अगर तीनों पट हैं तो आपके पास ये, तो संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी बन गई गिनती में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घटनाएं आपकी अधिकतम पॉसिबल हैं जो संभव हो सकती हैं। अब हमें इसके अंदर कहा गया इन्होंने, ठीक है, अनुकूल परिणाम, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। खेल में हार जाना, खेल में हारता कब है वो, अगर वो तीनों चित या तीनों पट आते हैं तो वो खेल में जीत जाता है, अगर तीनों चित या तीनों पट नहीं आएंगे तो वो खेल में हार जाएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों को छोड़कर बाकी लिख लेंगे हमारे पास, एच एच टी एच टी एच टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच मीन्स अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बनेगी गिनती में, कितने, 1 2 3 4 5 6, और प्रायिकता कितनी होगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन 6/8, 2 3 6 2 चौके 8 और 3/4 आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आप देखें आपको सत्य और असत्य के बारे में कहा है इन्होंने। कहना निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है। स कारण आपको अपने क्वेश्चन का उत्तर देना है, उसके बारे में बताना है कि आप उसको सही सत्य या असत्य अगर मानते हैं तो किस आधार पर आप उसको मानते हैं और किस आधार पर नहीं मानते हैं। ठीक है, अब पहला देखें आपके पास पहले में क्या कह रहा है आपको, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम होंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि 3 संभावित परिणाम होंगे अगर दो सिक्कों को आप उछालते हैं, दोनों चित्त, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, और टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये आपके पास होंगे। इन्होंने कहा इसके 3 संभावित परिणाम, 4 होने वैसे तो एक्चुअल में, 2 चित्त बिल्कुल सही, 2 पट बिल्कुल सही, ठीक है, या प्रत्येक एक बार बिल्कुल सही, ये दोनों एक एक बार ही आ रहे हैं। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कहता है ये क्या है, हमारे पास सभी की जो प्रायिकता है वो 1/3 है। यहाँ देखिए आपके पास जो परिणाम है वो समप्रायिक है। इसके अंदर कितनी चीज़ें आ रही हैं, एक घटना, इसके अंदर कितनी घटना आ रही है, एक, इसके अंदर घटनाएं कितनी आ रही हैं, 2, तो परिणाम समप्रायिक है हमारे पास। ठीक है, मीन्स हर की तीनों ही घटनाओं की प्रायिकता जो 1/3 है, परिणाम समप्रायिक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सत्य नहीं है पहला भाग इसका। क्यों नहीं है, क्योंकि परिणाम समप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि परिणाम हमारे पास है जो समप्रायिक नहीं है। ठीक है, आपके पास आपको दिखाई दे रहा है ये घटनाएं संभव। ठीक है, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, हमारे पास उसका सेकंड भाग देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आपके पास क्या कह रहा है आगे आपको, कहना यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसके 2 संभावित परिणाम, पासे को फेंकने पर क्या आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 आता है, तो संभाव्य परिणामों की संख्या 6 बनती है हमारी गिनती में। इनके 2 संभावित परिणाम होते हैं, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। देखिए विषम संख्याएं 1 3 5, सम संख्याएं 2 4 6, इनमें भी 3 घटनाएं हैं, इसमें भी 3 घटनाएं हैं, दोनों बराबर है हमारे पास। ठीक है, इसलिए विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कहता है 1/2। ठीक है, आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में विषम संख्या की प्रायिकता क्या बनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या, वो कटकर 1/2 आ गई। ठीक है, उस चीज़ के कारण आपके पास ये सेम बराबर हो गए। ठीक है, कहने के शब्दों का अर्थ बदला गया यहाँ पर और कुछ नहीं है, इसलिए ये क्या कर देंगे हम इसको सही है। ठीक है, इसके बारे में क्या लिख देंगे, सही है। क्यों सही है, क्योंकि परिणाम सम और विषम जो आपने कैटेगरी में डिवाइड किया उसको आगे। ठीक है, क्योंकि परिणाम समप्रायिक हैं। ठीक है, उनके अंदर हर घटना की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, उस चीज़ के कारण हमारे पास ये सत्य हो जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है। अच्छा, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 15.2 दी गई है। ठीक है, ये ऐच्छिक होती है, आपके पास ये परीक्षा की एग्जाम की दृष्टि से नहीं होती। आप देखिए इसके ऊपर स्टार लगा हुआ होगा और नीचे लिखा हुआ है ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं, एनटीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए बड़ी ज़रूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो आप में से जो भी एनटीएससी या और किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखें, और आपको कोई इसमें अंदर रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन जो बच्चों ने प्रॉब्लम्स के रूप लिए मेरे पास भेजा था, उस क्वेश्चंस को देखते हैं। और एक क्वेश्चंस किसी बच्चे ने अलग बुक से भेजा हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। और बड़ा ही जो क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार देखा गया है उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम के अंदर आते हुए। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले जो यहाँ आपके एग्जाम्पल्स में से प्रॉब्लम के रूम में भेजा गया है, मैं वो एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 9। फिर उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन भेजा गया मेरे पास, ठीक है, उसको देखेंगे हम। कहना हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपये का, दूसरा सिक्का 2 रुपये का है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। यहाँ सिर्फ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिक्कों का मान बदला गया और कुछ नहीं है, संभाव्य परिणाम आपके पास वही चित्त और पट्टी ही रहेंगे, दोनों पर हेड हो सकता है, एक पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, टेल टेल, तो संभाव्य परिणामों की संख्या आपके पास कितनी होगी, 4। अनुकूल परिणाम क्या कह रहा है हमें, वह कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त
मीन्स इसके अंदर दो चित्र हैं, ये भी आ सकता है क्योंकि कम से कम का एक का है ना, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, ये शब्दों का ध्यान रखेंगे। ये शब्द आपके पास पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चनों में कम आए हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास 3 होगी, गिनती में 3 है ये। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन्स 3/4। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चंस जो मेरे पास भेजा गया। एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है, हमसे वो पूछा गया। तो यहाँ देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है। लीप वर्ष में सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि दिन कितने होते हैं। लीप वर्ष में दिन 366। ठीक है, मीन्स 366 को अगर आप 7 से भाग करेंगे, 7 का एक सप्ताह पूरा बन जाता है। 7 पंजे 35, 1 16, 7 दूनी 14, 2 मीन्स इसमें क्या हुआ, 52 सप्ताह बन गए आपके पास और 2 दिन एक्स्ट्रा बन गए। ठीक है, अब आपके पास यहाँ देखिए क्या चीज़ आपके पास रहेगी। अब 52 सप्ताह हैं तो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आपके पास हर दिन 52 हो गया आपके पास। जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे वो क्या हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, 2 दिन अतिरिक्त के संभाव्य परिणाम, जो 2 दिन अतिरिक्त है वो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है वो सोमवार हो तो मंगलवार होगा। ठीक है, सोमवार या मंगलवार हो सकते हैं वो। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता एक सोमवार और एक बुधवार हो, क्योंकि 2 दिन है तो लगातार के ही दिन रहेंगे ना आपके पास वो। ठीक है, अगर आप किसी को ये डाउट होता हो कि सोमवार और बुधवार हो सकते हैं तो वो अपने चेक करके देखें कैलेंडर्स को, 10-20 कैलेंडर लगातार देखें लीप वर्षों के, तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ये सोचें कि मंगलवार से कोई वर्ष स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो 29 दिसंबर को जो दिन होगा, 29 दिसंबर को उसी, अगर मैं बात करूं उस लीप वर्ष की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, लीप वर्ष के अंदर अगर 1 जनवरी को मंगलवार था तो 29 दिसंबर को सोमवार ही होगा, तो 30 को मंगल और बुध हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ऐसा नहीं होगा कि सोमवार और बुधवार हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तरीका आपको लगे उस तरीके से सोचकर आप कर सकते हैं। 2 दिन सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं क्योंकि दिन लगातार ही रहेंगे। बुधवार या वीरवार हो सकता है, वीरवार या शुक्रवार हो सकता है, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है, शनिवार या रविवार हो सकता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, या फिर संडे और मंडे। ठीक है, ये हमारे पास होगी। तो आप यहाँ पर देखें कि संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी बन गई आपकी, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए। और उसके बाद अनुकूल परिणाम आपका 53 रविवार। ठीक है, आपके पास 52 सप्ताहों के अंदर 52 रविवार आ चुके हैं। 53वां यहाँ देखिए किस किस के अंदर आ रहा है। एक तो शनिवार अगर रविवार हुआ तो उस जोड़े के अंदर, या फिर रविवार और सोमवार हुआ। ठीक है, तो आपके पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी बन रही है, 2। और तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या मीन्स 2/7। ठीक है, आपके पास आपके क्वेश्चंस का ये आंसर बन जाएगा। क्लियर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो ये बच्चे के द्वारा मेरे पास भेजा गया था। ठीक है, आप सभी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम रहती है तो उसको जरूर पूछा करें। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर करें। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, किसी सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करें, मैसेज करें मुझे। और अगर आपने मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों से जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।